हरे कृष्णा। राधे राधे सभी ठाकुर भक्तों को। और आज हम श्री कृष्ण के बहुत ही अत्यंत प्रिय वस्तु के बारे में, चीज़ों के बारे में जो श्रृंगार में उपयोगी है, बहुत ही अत्यंत प्रिय है। आज हम उस विषय के बारे में हम आपसे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय जो वस्तु है वो है वैजयंती माला। कहते हैं वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण ने जब पहली बार राधा और उनकी सखियों के साथ रास लीला खेली थी, तब राधा जी ने उन्हें वैजयंती माला पहनाई थी। वैजयंती एक फूल का पौधा है जिसमें लाल पीले फूल निकलते हैं और इस फूल में कभी कूड़े दाने कभी टूटते सड़ते और कभी भी खराब नहीं होते, हमेशा चमकदार बने हुए होते हैं। इसका अर्थ है कि जब तक जीवन है, जब तक ये ऐसे ही बने रहेंगे। यह माला एक बीज होता है जो कि सदैव भूमि से जुड़कर ही खुद को विस्तारित करता है, अर्थात बड़े बड़े क्यों ना बन जाओ, आप हमेशा इसे भूमि से ही जुड़े रहोगे। वैजयंती माला का कारण है कि शोभा सौंदर्य माधुर्य अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी छिपी हुई होती हैं। भगवान कृष्ण के हृदय में श्री राधा के चरण विराजमान रहते हैं, इसीलिए लक्ष्मी जी ने वैजयंती माला को अपना निवास बनाया, जो भगवान के वक्ष स्थल पर हमेशा रहती है। उनको अत्यंत प्रिय है वो है मोर पंख। कहते हैं मोर पंख और मोर का जोड़ा श्री कृष्ण से गोकुल में रहता था। वो मिलने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कृष्ण के दरबार पर जाकर जप करने लगा और काफ़ी बरस हो गए कृष्ण कृष्ण जपता रहा, लेकिन श्री कृष्ण उनको दर्शन नहीं दिए और कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। वहाँ से मैना उड़ती जा रही थी तो उसने पूछा क्यों रो रही हो, तो जब बोला मोर ने कहा कि कन्हैया ने मुझे दर्शन नहीं दिया, इसी वजह से मैं बड़ा ही मैं आज बहुत दुखी हूँ। तब मैना ने कहा कि राधा रानी की शरण में जाओ। यह सुनकर मैना बोली मैं राधा रानी से बरसाने से आई हूँ, तू भी मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु है, तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुँच गए, लेकिन राधा के द्वार पर कृष्ण का नाम ही जपने लगे। यह सुनते राधे दौड़ती हुई आई और मोर को गले लगा लिया। राधा ने मोर से पूछा कहाँ से आया, तो मोर ने कहा राधा रानी की जय हो, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली। तब मोर बोला कि पिछले 1 बरस से मैं कृष्ण के द्वार पर कृष्ण कृष्ण का नाम जप रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो राधा ने कहा कि तुम अभी जाओ और फिर से कृष्ण कृष्ण मत कहना, राधे राधे रटने लगना। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आएंगे। तो ऐसा ही हुआ, तो कृष्ण दौड़े चले आए राधे रटन नाम से। तो अब मोर ने कहा माधव 1 बरस हो गया तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था और अब राधे राधे जपने लगे, तो आप दौड़े चले आए। बोलो जय श्री राधे। तो सर्वप्रथम और तृतीय वस्तु है बांसुरी। बांसुरी की स्वर से आप मन मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं। जिस घर में बांसुरी रखी जाती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम बना रहता है, साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण बांसुरी की कई कथाएं मिलती हैं, तो आइए उसमें से हम बताते हैं श्री कृष्ण को बांसुरी का क्या महत्व है। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला था जो श्री कृष्ण को बांसुरी देता था, तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते थे, वह जिससे वे बंसी बेचने वाला मंत्र मुक्त हो जाता था। उसी समय श्री कृष्ण बांसुरी बजने वाले बन जाते थे। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपी और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। श्री कृष्ण ने पहली बार जो बांसुरी बजाई कि सभी को लगा जैसे बजाना कई जन्मों से सीख रहा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने बालकृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीची की हड्डी को घिस घिस कर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण
किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को हमेशा अपने पास रखेंगे। श्री कृष्ण और राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तो उस रात महारास हुआ था। उन्होंने वही बांसुरी बजाई थी जिसमें सभी गोपिकाएं बेसुध हो गई थी। कहते हैं इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया था।